लगता है चालू अपी जो ना फ़िल्टर लगाना भूल गई हैं। चाँद रात की जो इतनी सारी बैठ के बातें बता रही हैं, तो अब तो तिल भी दिखाई दे रहा है, आँखों के नीचे काले गड्ढे भी दिखाई दे रहे हैं, काले सर्कल भी दिखाई दे रहे हैं और गाल पे जो भी छोटे-छोटे से हल्के-हल्के से जो निशान है वो भी दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जो स्मूथ स्किन है वो अब गायब हो गई, यानी कि लगता है फ़िल्टर लगाना भूल गई हैं। और भाई फ़नी भाई के तो मौज ही मौज है। फ़नी भाई तो भाई अलग ही स्वैग में घूम रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, चलिए पॉडकास्ट में बने रहिए, एंड तक हम आपको बताते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। अब चालू अपी ने ईद का तो डाल दिया, यानी कि चांद रात का तो डाल दिया, लेकिन चालू अपी ने अभी तक भी ईद का व्लॉग एडिट नहीं करा है। लेकिन जब तक हमारा ये पॉडकास्ट अपलोड होगा, क्योंकि मैं भी बहुत दिन से जो है काम में और घर में ईद में इन सभी चीज़ों से बिजी थी, तो मैंने भी जो है पॉडकास्ट नहीं बनाया था। तो फाइनली मैं अपना पॉडकास्ट बना रही हूँ और मेरा जब तक अपलोड हो जाएगा उसके बाद ही देख लीजिएगा कि चालू अपी का भी व्लॉग आज ही आने वाला है। तो उसमें जो होगा वो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन चांद रात वाले व्लॉग में क्या क्या है पॉइंट्स, चलिए कवर करते हैं। तो फ़नी भाई चश्मा लगा के और सज धज के आजकल तो मतलब ऐसे हो रहे हैं कि सैलून वलून सब घर में ही खोल लिया है और उठा के वो जो है अपना हेयर ड्रायर वगैरह, लाइट नहीं है इन्वर्टर से चला रहे हैं। वाह 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 वाह, इन्वर्टर से चला रहे हैं, वो उतना लोड लिया नहीं है, पूरे घर की लाइट बंद हो जाती है। बट नहीं, फ़नी भाई का स्वैग ही अलग है भाई। वो तो हेयर ड्रायर से बाल सुखाएंगे, चिंदी से बाल, चार तुम्हारी टकली टाट तो तुम्हारी चमकने लगी है, उसको भी तुम्हें हेयर ड्रायर चाहिए, और फिर लगा के सनग्लास और वो कफ पहन के, वो जो पहनते हैं ना, कॉलर में पहन लेते हैं रुमाल लपेट के, और जय सलमान खान बन के अपने आप को समझ रहे हैं और खेत पर गए हैं। पहली बार आज दिखाया है कि कम से कम कुछ जिम्मेदारी का काम कर रहे हैं। तो खेत में जो है वो कटाई चल रही है और गेहूं निकल रहे हैं, वो दिखा भी दिया है। और इधर हमारी चालू अपी बैठी हैं, वो सब अब दोनों ने मिल बांट के कर लिया कि तुम अगर बाहर का कुछ करोगे तुम वहाँ से शूट करके ले आना, मैं कंपाइल कर लूँगी। अब क्योंकि दो दो फ़ोन में होती है ना क्लिपिंग, सो इसलिए चालू अपी का काम थोड़ा सा बढ़ गया एडिटिंग का। अब ये सोचने वाली बात होती है पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, फ़नी ने बाहर क्या शूट किया था, मैंने घर में क्या शूट किया था। अब समझ में आया आपको व्लॉग क्यों नहीं शूट हो रहा है, क्योंकि इसमें भी आपको यही देखने के लिए मिलेगा। जो अब नया व्लॉग आएगा ना उसमें यही देखने के लिए मिलेगा, फ़नी ने बाहर क्या शूट किया और मैडम ने घर में क्या शूट किया। तो इस तरह से इनका कंटेंट पूरा हो जाता है, इसलिए वो एडिटिंग नहीं हो रही। और चालू अपनी बेचारी इतनी जल्दबाजी में फ़िल्टर लगाना भूल गई। जिस ऐप से ये एडिट करती है ना वीडियो, उसमें अपने आप में एक फीचर होता है जिससे कि अगर आप वो लगा दो तो स्मूथ स्किन हो जाती है। हालांकि आईफोन का कैमरा यूज़ करें, उसकी वजह से सारे तिल निशान, आंखों के डार्क सर्कल सब दिखाई दे रहे हैं। और जैसे ही फ़नी घर आए और वो उनको चांद रात मुबारक बोल रही थी, अगला सीन में जब वहाँ दोनों बैठे हुए हैं, फटाक से फ़िल्टर लग गया और जितनी भी स्किन थी वो स्मूथ हो गई और ठीक हो गई। जहाँ चांद रात मुबारक हो रही थी वहाँ फ़नी के फेस पे ना बहुत बारीक बारीक छोटे छोटे से निशान है तिल के जैसे फेस पर, तो वहाँ फ़िल्टर नहीं था। और बाद में मैडम ने देखा होगा कि अरे बड़ा बुरा लग रहा है मेरा फेस, तो फिर अगले उसमें फ़िल्टर यूज़ कर लिया। अब जहाँ दोनों साथ में बैठे हैं वहाँ फ़िल्टर यूज़ हो गया है। देखिए ज़रा स्क्रीन पर, ये पहले की फ़ोटो है जो बिना फ़िल्टर की है और ये फ़िल्टर की फ़ोटो है। और ऊपर से क्या कहते हैं, हम तो जीरो फ़िल्टर हैं, हम जैसे होते हैं वैसे ही दिखाते हैं। अरे भाई, पहले जब शादी नहीं हुई थी तब कैसे कहते थे, चांद को चांद मुबारक। और अब वो सारी मोहब्बत तो कहते हैं नई नई थी मोहब्बत होती है तो सब कर देते हैं, बाद में तो सब भूल जाते हैं। हाँ, दोनों के रिश्ते में ये सारी चीज़ें क्यों चल रही हैं। उधर तो भाई का प्यार उड़नछू हो गया है और इधर जो है दोनों का प्यार उड़नछू हो गया। मतलब अब चांद को चांद मुबारक ना बोल के डब्बा को चांद मुबारक बोल रहे हैं। वाह 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 वाह। और चालू अपी बनाने चली हैं ब्रेड पकोड़ा, तो कहती हैं कि हम तो अब हैं नहीं यहाँ पे आज। तो कहते हैं कोई बात नहीं, जाने वाले को कौन रोक सकता है। लेकिन देखो, बोल तो दिया है बहुत सिंपल वे में, लेकिन बोलने का जो स्टाइल और तरीका था ना वो टोन्ड वाला था, यानी कि वो यही वाला था कि तुम मतलब नखरे वाला एक तरीके से दिखा था ना, नखरा। अरे भाई, जीने दे उसको ज़िंदगी अपनी, 2-4 दिन की तो वैसी बात है, उसके बाद तो तुम्हें भागना ही है। अब तो ईद हो गई है, हो सकता है ईद निकल गई है, तो हो सकता है आपने अपना रास्ता भी पकड़ लिया हो जब तक मैं ये पॉडकास्ट बना रही हूँ। ये तुम्हारा ब्रेड पकोड़ा हम आके खा लेंगे। आज हमारे दोस्तों के साथ हमारी जो है बातें हो गई है, हम स्टेशन पे जाके, हाँ स्टेशन पे जाके, भाई ये कौन सा तरीका है स्टेशन पे जाके और आपको रोज़ अफ्तार करना, वो भी पटरी पे बैठ के। भाई अपनी कम्युनिटी को कितना शर्मिंदा कराओगे, तुम लोगों में तो बिल्कुल शर्म लिहाज नहीं है। एक तो पहले इतने सारे पचके करते रहते हो तुम लोग कि जो ना मुसलमान को बदनाम करके रखा हुआ है कि गंदे हैं, अनहाइजीनिक हैं, ऐसा करते हैं वैसे करते हैं,
अपने इस्लाम को फॉलो नहीं करते हैं। ऊपर से एक के बाद एक के बाद एक के बाद, मैंने कहा ना इनका डाउनफॉल जब ही शुरू हो गया था, जब इनका रिश्ता हो गया, शादी हो गई ना, तो इनका डाउनफॉल शुरू हो गया। इनकी ज़िंदगी में ये जो फनी है ना, फनी नहीं है, शनि शनि आया इनकी ज़िंदगी में, और उसके बाद इनकी ज़िंदगी का डाउनफॉल शुरू हो गया है। इधर चाहो तो मैडम का डाउनफॉल शुरू हो गया है, क्योंकि शादी के बाद ही उनको ट्रोलिंग हुई, शादी के बाद ही सारी प्रॉब्लम हुई, व्लॉगिंग से दूर हो गए, और दुनिया भर की जो भी प्रॉब्लम और डाउनफॉल हुआ है ना, वो तब से ही हुआ है। और डब्बा का तो आपको समझ ही गए हो, हर चीज़ में फ़ायदा जो हो रहा है वो फ़नी को हो रहा है। फिर चाहे वो प्लॉट खरीदने का हो, बिज़नेस खड़ा करने का हो, अपना घर रेनोवेट कराने का हो, अपने गांव में ज़मीन खरीदने का हो, या फिर अपना यहाँ पे जो बिज़नेस सेटअप किया है वो हो, सारा फ़ायदा किसको हो रहा है? और ये वही है, वर्षनी मेरे वाइटी के पीछे नहीं है फ्रेंड्स, वो मुझे तब से प्यार करता है जब मैं कुछ भी नहीं थी। भाई वो प्यार होगा उस टाइम पे, नया नया प्यार था ना, लेकिन अब जो था ये शादी के जो तुम्हारा वाइटी आ गया ना, उसके बाद तो उसने अपना दिमाग पक्का कर लिया था कि भाई मैंने तो अपना ऐश ही करना है मुंबई में रह के, मुझे मुंबईया बनना है। और वो तुमने उसको बना दिया है और अपनी ज़िंदगी में ना लंका लगा ली है पूरी फैमिली की। तुम्हारी पोलें ही तब से खुलनी शुरू हुई हैं जब से तुम्हारी शादी हुई है। किचन में खड़ी हुई हैं और किचन में खड़े होकर सब्जी वब्जी से कुछ बना रही हैं, शायद नहीं सब्जी नहीं बना रही, एक्चुअली वो आलू का वो स्टफिंग बना रही हैं जो ब्रेड पकौड़े में भरते हैं, उसमें हरा धनिया डाल रही हैं। भाई साहब देखो गर्दन कितनी मोटी, डबल चिन कैसी कैसी लग रही हैं बिल्कुल, और हाथ तो उनके पहले से बहुत ही मोटे मोटे से हैं। ये है देखो, ये रख रही हैं अपना ख्याल, इसको कह सकते हैं इन्फ्लुएंसर रियली। और मुंह ऐसे फुला लिया, साफ दिख रहा है मुंह फूला हुआ है। वो बार बार कह भी रहा है देखो भाई कोई गुस्सा हो गया है, कोई गुस्सा हो गया है भैया, नहीं नहीं। और तुम बेवकूफ़ किसको बना रही हो? सारी पब्लिक जानती है ये कि तुम कितना नखरा तोड़ रही हो उसके ऊपर। तुम ये चाहती हो कि वो बाहर ना जाए, जैसे मुंबई में तुम्हारे पीछे पीछे घूमता रहता है ना, ऐसे ही यहाँ पर भी आके तुम्हारे पीछे पीछे घूमे, पर यहाँ आके उसके पग खुल जाते हैं। भाई यहाँ उसके यार दोस्त हैं, उसको घूमने फिरने के लिए चाहिए, उसके रिश्तेदारी है, वो चाहता है कि जितना भी टाइम मैं यहाँ रहूँ तो मैं अपनी ज़िंदगी को खुलकर जी लूं और अपने दोस्तों के साथ मिल बांटूं। हाँ पैसा आपका जरूर खर्च करूं, लेकिन खुश रहूं मैं दोस्तों के साथ। अब देख लो इन जाहिलों को स्टेशन पे, वो भी मतलब प्लेटफॉर्म पर, आप समझ रहे हो ना, प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर दोनों तरफ से गाड़ियाँ आती हैं और बीच में जो प्लेटफॉर्म बना होता है, वहाँ पे ना कोई चादर, ना कोई चटाई, ना कोई दस्तरखान, कुछ भी नहीं बिछाया। ज़मीन पर सारी चीज़ें रख ली हैं, कुछ पकोड़े ले आए हैं, सेब ले आए हैं, और जो है कुछ शायद चाट पकौड़ी या शायद टिक्की विक्की बनी हुई है जैसे वो ठेलों पर मिलती है ना, उस तरह से। अंगूर रखे हुए, मतलब फ्रूट्स कटे हुए नहीं है, वो सारे के सारे ऐसे हैं। चाकू लाए नहीं है तो उसके बारे में भी बात कर रहे हैं। एक कोई कट्टा समझ रहे ना, जो कोई थैला जैसे वो कोई वैसे आता है कट्टा टाइप का जो होता है, जिसमें सामान वामान सा आता है पैक होके बोरे टाइप के, वो बिछाया हुआ और उसके ऊपर कुछ भी नहीं डाला, ना पेपर है ना कुछ है, डायरेक्ट उस कट्टे के ऊपर पकोड़े डाल रखे हैं। और दूसरी पकौड़ियाँ भी बाजार से शायद खरीदी हुई होंगी क्योंकि वो लिफाफे में थी, वो भी उसी में पलट रहे हैं। ऐसे करके ये अपनी कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं, और फिर भी लोग आकर ऐसे बोलते हैं और इन्नको बिल्कुल ये नहीं बताते, अक्ल नहीं देते कि इस तरह से करके आप क्या मुसलमानों को बदनाम कर रहे हो। मतलब तुम्हें और कोई जगह नहीं मिली इतनी अच्छी गाँव में? क्या कोई भी ऐसा इन्वायरमेंट नहीं था या कोई सी भी ऐसी प्लेस नहीं थी जहाँ हरियाली हो, बैठने की जगह हो, अच्छे तरीके से आप जो है वहाँ पे रोज़ा इफ्तार करते तो वो लोकेशन भी अच्छी लगती? स्टेशन रियली? देखिए एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ किस तरह से वहाँ पे रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं। मजाक बना कर रख दिया इन्होंने हर चीज़ का, और अपनी कम्युनिटी को इस तरह से बदनाम कर रहे हैं। उसने जो किया जो वो दिखाना चाह रहा है, जिस जगह से बिलोंग करता है उसी जगह से वो उसी तरह से अपना दिखा रहा है। वो हो सकता है उसकी नज़र में वो बहुत अच्छा हो, स्टेशन पे जाओ ना कुछ बिछाओ, बस ऐसे ही बैठ जाओ, और शायद लस्सी के बहुत सारे ग्लासेस भी रखे हुए हैं, फ्रूट्स रखे हुए हैं, टिक्की रखी हुई है। ना जाने कितनी पब्लिक वहाँ कितने गंदे चप्पल जूते चप्पलों से लेकर निकलते हैं, आते हैं जाते हैं, जानवर भी चले जाते हैं वहाँ पे, शू पॉटी भी कर देते हैं। ऐसी जगह पे ऐसी ज़मीन पर रख कर, कोई चादर नहीं कोई चटाई नहीं, और ऐसे बैठ कर जो है वहाँ पे खा रहे हैं। ये कौन सा तरीका हुआ? और इसको भी समझ में नहीं आया। देखो चालू पे कैसी सो कॉल्ड, इसको इन्फ्लुएंसर कह सकते हो क्या? अरे भाई करा तो करा, तेरे शौहर ने जो भी कुछ करा, एटलीस्ट तुझे दिखाने से पहले तो कम से कम ये देख लेना चाहिए था ना कि ये दिखाने लायक चीज़ है कि नहीं है। जबकि पता है कि आजकल ट्रोलिंग इतनी ज़्यादा होती है कि लोगों को ऐसी चीज़ें जो ना ट्रोलिंग का शिकार बना देगी। उसके बावजूद भी ये क्लिप इसमें रखी, इसका क्या मकसद था दिखाने का? मतलब एडिटिंग भूल गई है, ये बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। तो ये क्लिपिंग वहाँ से निकाली नहीं है, ये भी ऐड कर दी है उसमें। क्या नयापन था इसमें? क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है? क्या समाज को अच्छी चीज़ कर कर दिखा रहे हो?
और जो कट्टा या बोरी जिसको ये बोल रहे हैं वो भी अपने साथ नहीं लेकर आए हैं, ये जिसे ये कह रहे हैं कि बोरी अच्छी है, बोरी अच्छी है, मतलब वो भी स्टेशन से उठाई है और उसको बिछा के उसके ऊपर पकोड़े डाल दिए। छी, कितने अनहाइजीनिक है, कितने गंदे लोग हैं, ये क्या समाज को दे रहे हैं और हमारी मुसलमान कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं कि हम लोग ऐसे होते हैं, गंदे होते हैं और इस तरह से खाना पीना ये सब कुछ करते हैं। छी। घर आके कहते हैं चांद को चांद मुबारक। फाइनली जो डब्बा को सुनना था वो बोल दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उसको गले लगा के कह रहा आज पहली बार अपनी अम्मी के बिना ईद कर रही है तो इसलिए ये उदास है। अरे भाई, सारे ज़माने की लड़कियां ऐसी होती हैं, शादी होकर जाती हैं, त्यौहार अपने ससुराल में मनाती हैं, जो कि शादी के बाद उनका अपना घर हो जाता है। और त्यौहार तो भाई अपने घर का ही अच्छा होता है। हर एक लड़कियां जो है शादी के बाद अपने घर जाती हैं, यानी कि ससुराल जाती हैं और वहीं के ही सारे त्यौहार करती हैं। फिर वो ईद हो चाहे वो बकरा ईद हो, दोनों ईदें अपने घर की ही करते हैं। पता नहीं इनके यहाँ का कौन सा चलन था कि पहली ईद अपने घर की होती है। ये तो नॉन मुस्लिम में तो कई सारे त्यौहार ऐसे होते हैं जो शादी के बाद लड़कियां अपने मायके में मनाती हैं, बट मुसलमान में तो हमने नहीं सुना। बल्कि हमारे यहाँ तो आज तक का भी यही है, एक रिकॉर्ड इतना नहीं है कोई कि शादी के बाद कोई भी लड़कियां अपने मायके की ईद करें। नहीं, इन्होंने सारे नए चलन चला रखे हैं। और ऊपर से एक बात बताओ, इतना भी क्या इस चीज़ के लिए करना? मतलब छोटे बच्चे हो क्या कि आपको ये लग रहा है कि अम्मी नहीं है तो उदास हैं? गोद में बैठ जाओ अम्मी के, तुम इतनी छोटी बच्ची हो, तुम ऐसा लगता है कि जैसे रू बेबी से भी छोटे हो। जाओ जाओ, बैठो बैठो अपनी मम्मी की गोद में और जल्दी निकलना पहली फुर्सत में यहाँ से, क्योंकि अम्मी की याद आ रही होगी ना आपको। इन्होंने बोला है कि अम्मी से बात हुई, फ़ोन मिलाओ, लेकिन उनकी तरफ से एक बार भी फ़ोन आपने नहीं देखा कि उन्होंने बहन को विश किया हो, बहनोई को विश किया हो चांद देखकर, चांद रात के दिन, और या फिर इस अपने जो समधियाने में बात की हो। सबसे पहले यही होता है कि बहनों से, इनसे सबसे आपस में जो है ना एक दूसरे को चांद मुबारक बोला जाता है। पहले बहन भाइयों का आता है जब दूर होते हैं, और फिर उसके बाद रिश्तेदारों का नंबर आता है, समधियों से कॉल की जाती है, एक दूसरे को चांद मुबारक, ईद मुबारक, ये सब बोले जाते हैं। लेकिन इनकी तरफ से कोई भी आपने देखा, इनको व्यवहार करना आता ही नहीं है। व्यवहार मतलब इनको जो ना इस चीज़ का आता ही नहीं है कि रिश्तेदारों से किस तरह से रिश्तेदारी निभाई जाती है। क्या एक दफ़ा भी कॉल करा के, पुप्पियों से बात करा के दिखाया अपने पापा को? क्या वो इस भी लायक नहीं है कि वो मोबाइल पे बात कर सके अपनी बहनों से और उनको चांद मुबारक और ईद मुबारक बोल सकें? ना, ऐसे है ही नहीं ये लोग। अपना जो यहाँ का ड्राइवर है उसको और फनी को कह रहे ये आ गए हैं दोनों डेकोरेटर भैया। मतलब पति तुम्हारा सैया है या तुम्हारा भैया है, पहले डिसाइड कर लो भाई। क्यों तुम गलत चीज़ें दुनिया को सिखा रहे हो और क्यों उन लड़कियों को नया नया सिखा रहे हो? जो आजकल की लड़कियां तुम्हें देख देख कर ना उल्टी सीधे सीधे सीख रही हैं। क्योंकि ये अब रूम डेकोरेट करेंगे तो आ गए हैं डेकोरेशन वाले दोनों भैया। भैया नहीं है, वो तुम्हारे सैया है जिनको 8 साल से आप फंसा कर बैठी हुई थी और अब शादी कर लिए तो सैया हो गए हैं। लेकिन आप ना सैया का रखते हो ना भैया का रखते हो। अब चालू अपी को एक और बात से प्रॉब्लम है कि लड़ी तोड़कर गजरा बना दिया। तुम स्पेशल मेरे लिए गजरा लाए नहीं है? तो कहते नहीं, उन्होंने कहा है कि भाभी के लिए गजरा ले लेना तो मैं अलग से लेकर आया हूँ बनवा के। कहती झूठ बोल रहे हो और बड़े चालाक हो गए हो तुम, क्योंकि लड़ी में से टूट गया तो मुझे गजरा बना के बांध रहे हो। अरे भाई, तुम्हें तो गजरे से मतलब है ना, एटलीस्ट उसने याद तो किया, चाहे लड़ी टूट के बनाया हो चाहे वो अलग से लेकर आया हो। पर नहीं, चालू अपी पूरे गिन गिन के बदले ले रही है। मुझे छोड़ के चला जाता तो मैं ही क्यों उनकी सारी बातों को रखूं? अब तो मैं एक एक बात पकड़ूंगी। तो आखिरकार चालू अपी ने सच बोल ही दिया। ये सचमुच में कारीगर भी है और कलाकार भी है। कारीगर समझ रहे हो ना, कारीगर होता है वो जिसको काम करना आता है, और कलाकार वो जो जरूरत से ज़्यादा चालाकी करता है। देखो, आपने देखा था ना पिछली बार भी इन्होंने दिखाया था ईद का सामान जा रहा है। भले ही वो चांद रात वाले दिन जा रहा हो, लेकिन ईदी का सामान था। वो अलग बात है कि इन्होंने दिखाया नहीं चालू ने। चालू बहुत ज़्यादा चालू है, उसने ये बिल्कुल भी नहीं दिखाया कि इनकी तरफ से जो ईद का सामान जा रहा है वो क्या क्या है। लेकिन वो 4-5 थैले थे जो वो लेकर जा रहे थे, और वो ईदी जा रही थी इनकी बहन की। तो इस बार फाइनली इनके भाई ने भी आखिरकार ईदी दे दी। वो अलग बात है कि वो प्रॉपर ईदी नहीं थी जैसे होनी चाहिए, और जैसे कि ये इनकी हैसियत है, हैसियत के हिसाब से बहुत कम थी। इस हिसाब से तो ऐसी थी कि जैसे इतनी तो जो है इनकी फूफी वगैरह भी दे सकती हैं, मतलब इस हैसियत से था। आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि जितने बड़े ज़्यादा कमाने वाले, जितने बड़े एक्टर, जितने बड़े इन्फ्लुएंसर बन के घूमते हैं, भाई भाभी दोनों कमाते हैं, तो उसके हिसाब से तो मुझे बहुत कम लगी।
भाई मैं ये बताऊँ, मेरी जो ईदी आती है उस ईदी का ये एक हिस्सा भी नहीं है मुश्किल से, क्योंकि इसमें देखो दिखाई तो दे रहे हैं ईदी आई है तो वो देखने के लिए आई है नीचे, तो उसमें 3 लेडीज सूट है, तो डेफिनेटली एक सास का होगा, एक ननद का होगा और एक चालू अप्पी का होगा। ऐसे ही 3 पीस उसमें कुर्ते पजामे के दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कुर्ता पजामा पहना जाता है तो सफ़ेद कुर्ता पजामा दिया है, जबकि फ़नी जो है वो कुर्ता पजामा भी पहनते हैं और पैंट शर्ट भी पहनते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कुर्ता पजामा ही देना है। तो आप जो है ना उनके हिसाब से जैसे वो कपड़े पहनते हैं तो वो रेडीमेड कपड़े भी दिए जा सकते थे, बट वो ना दे के कुर्ते पजामे में सस्ते में डाल दिए, जो कि 250 से 300 रुपये के बीच में बड़े आराम से आ जाता है कुर्ता पजामा सफ़ेद। अगर आप डिज़ाइनर ले रहे हो, फैब्रिक ले रहे हो, जैसे कि ये खुद पहनते हैं तो वो तो महंगा आता है, लेकिन सफ़ेद कुर्ता पजामा जैसे हाफिज़ लोग पहनते हैं वैसा वाला देने की वजह से सस्ता आता है वो। और उसके बाद सिर्फ काजू दिखाई दे रहे हैं, बादाम दिखाई दे रहे हैं, मखाने दिखाई दे रहे हैं, एक पिन्नी में गोले दिखाई दे रहे हैं, एक में जो है फैनी रखी हुई है। क्यों? क्योंकि ये काम उन्होंने खुद ना करके ये किसी और समझदार पर्सन से ना कराकर उन्होंने कराया है अपने मामू से। अब मामू बेचारे आपको पता ही है कि कैसे हैं, वो बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों में नहीं समझते या बहुत ज़्यादा खर्चीले वाले नहीं है, उनका हाथ शायद इतना खुला हुआ चीज़ों का नहीं है, तो पर जो इन्होंने गाइड करा होगा डेफिनेटली उसके हिसाब से लाए होंगे, या फिर ऐसा होगा कि उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिए होंगे पैसे और जो है मामू अपनी समझ से वो इतना सारा जो भी सामान है वो ले आए। मतलब ये कि उन्होंने ना डब्बा को बताया ना फ़नी को बताया, उन्होंने फ़ोन किया होगा मामू को, ये मामू और जो है डॉटर खाला है वो मिलकर लेकर आई हैं, जो कि मेरे हिसाब से पहली ईदी के हिसाब से तो बहुत 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 कम है। मतलब कोई चीज़ नहीं है न। पता है हमारे यहाँ कैसे जाती है जब पहली ईदी जाती है? 2-2 किलो 3-3 किलो तो ड्राई फ्रूट्स, हर एक ड्राई फ्रूट होते हैं। जब सबसे ज़्यादा जो होता है ना चिरौंजी और जो पिस्ता होता है ना वो सबसे ज़्यादा महंगा आता है, तो वो जो है आधा किलो के हिसाब से हो जाता है। बाकी सब चीज़ें 2-2 किलो के हिसाब से होते हैं। और चीनी, चावल, देसी घी 5 किलो देसी घी, और चीनी 10 किलो, चावल और मखाने, काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट और मगज़, जितना भी सामान जो है वो शीर खुरमा में डलता है वो सारा का सारा सामान जाता है। इनके यहाँ देखो आप गिन सकते हो कितने पैकेट्स हैं, मतलब पूरा शीर खुरमा का सामान भी नहीं है, गिना चुना सामान है। उसके अलावा कपड़े होते हैं, जूती होती है, चूड़ी होती है, चप्पल होती है, बेडशीट वगैरह दी जाती हैं, और कुछ और ग्रॉसरी का सामान होता है जैसे साबुन, सर्फ, तेल और ये सारी चीज़ें, मिर्च मसाले, इस तरह का जो एक महीने का सामान डालते हैं ना वो पूरा ग्रॉसरी का सामान जाता है ईदी में बेटियों के घर पे, जो कि पहली, दूसरी, तीसरी, मतलब एक समझ लीजिए कि 5-6 साल तक तो ऐसे ही जाता है। उसके बाद धीरे धीरे ग्रॉसरी कम हो जाती है, लेकिन शीर खुरमा का सामान और कपड़े वैसे ही जाते हैं जैसे आज तक भी। मेरी शादी को इतना टाइम हो गया, आज तक भी मेरी ईदी ऐसे ही आती है। फिर लोग कहेंगे अपनी तारीफ करते रहते हैं, तो भाई जो हम देखते आ रहे हैं ना समाज में उसी के हिसाब से तो बात करेंगे। अब ये समाज से बिल्कुल अलग करके दिखाते हैं, वो भी हैसियत इतनी बड़ी, कहते हैं ना हमारा लेवल यहाँ है, तो भाई चीज़ों से दिख जाता है आपका लेवल कहाँ है। ना इसमें पिस्ता दिखाई दे रहा है, ना इसमें चिरौंजी दिखाई दे रही है, ना ही इसमें अखरोट दिखाई दे रहे हैं, बस दिखाई दे रहा है तो काजू, बादाम, किशमिश और छुआरा, बस ड्राई फ्रूट का ये सामान है, और मखाना दिखाई दे रहा है, गोले दिखाई दे रहे हैं। इसमें कई सारे सामान अभी मिसिंग हैं। और हाँ, रिफाइंड ज़रूर कर दिया है, फॉर्चून का 5 लीटर का, 1 लीटर इसमें जो है वो घी भी दिखाई दे रहा है अनिक वाला। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत 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 कम है जितनी ईदी आनी चाहिए थी, और इनकी हैसियत के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा आनी चाहिए थी। और फिर 2 ही बच्चे थे ना बहनों के, बहन के मतलब कि इनकी ननद के, तो भाई उनको क्यों छोड़ दिया 2 बच्चों को? उनके भी कपड़े होने चाहिए थे। आपके पास किसी चीज़ की कमी है क्या? मेरी ननद की बेटी का आज तक भी कपड़ा आता है, जबकि मेरी ननद एक्सपायर हो गई हैं, लेकिन उनकी बेटी है तो वो उनको उनकी जगह पे दिया जाता, आज तक भी उसके कपड़े आते हैं ईद पर। अभी ईदी के बाद, ईदी तो देख लिया आपने, इसके बाद अभी ये बाहर दिखाने जाएंगी, बाहर कैसा लगेगा, क्या है, कैसा है, बहुत सारे पॉइंट्स वैलिड बाकी है जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए इसलिए मैं अपनी सब्सक्राइबर को बोर नहीं करूँगी, इस वीडियो को यहीं एंड करूँगी। नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।